हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। नमस्ते। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। इससे पहले हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि पी क्यू और एस टी पैरेलल है। पी क्यू आर 110 डिग्री है, ये वाला एंगल। आर एस टी 130 डिग्री है, 130, ये वाला एंगल। क्यू आर एस फाइंड आउट करना है। क्यू आर एस, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। और हिंट ये दे रखा है कि ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर। ठीक है, हमें आर से ऐसी लाइन खींचनी है जो कि एस टी के पैरेलल हो। तो चलिए खींचते हैं। यहां से हमने आर के पैरेलल एक, एस टी के पैरेलल इस तरह से एक लाइन खींच दी। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी मालूम पड़ रही है, इसलिए इसकी जगह दोबारा खींचते हैं जो एकदम पैरेलल लगे। ये ठीक है। इसे हमने नाम दे दिया x और y का। और यहाँ पे जो एंगल बना उसे कह दिया b, और यहाँ बना उसे कह दिया a। और ये हमें फाइंड आउट करना है कि ये कितना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें ये करेंगे कि हमारा कंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में हमें सिंपली ये लिखना है कि ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू एस टी एंड आल्सो पैरेलल टू पी क्यू। इस वाली लाइन की भी पैरेलल होगी है, सिंस बोथ आर पैरेलल टू एस टी, hence एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू। ये हमने रीजनिंग दे दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह से बढ़ेंगे कि ये एक लाइन है एस टी और ये एक लाइन है एक्स वाई, ये आपस में पैरेलल है। और ये जो बीच में ट्रांसवर्सल है ये इन्हें कट कर रहा है। तो ये बीच में एंगल जो बन रहा है इंटीरियर एंगल्स, और एक ही साइड में बन रहे हैं। ये एक ही साइड में बनता है, राइट हैंड साइड में। ये 130 का है और ये है बी। तो इनका सम कितना होता है हमें पता है। इनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो इसे हम लिखेंगे एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसकी रीजनिंग में ये लिख देंगे बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स, राइट। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं आर एस टी की। आर एस टी की वैल्यू है 130 डिग्री, बी एज इट इज, और 180 डिग्री एज इट इज। यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, और वो होती है 50 डिग्री। तो बी हमारा 50 डिग्री आ गया। ओके, इसी तरह से हम देखेंगे एक्स वाई और पी क्यू। एक्स वाई और पी क्यू ये पैरेलल हैं। तो ये वाला एंगल और ये ए जो बनता है ये भी को इंटीरियर होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में बनते हैं। और ये इनका ट्रांसवर्सल है, ये जो लाइन है ये इनकी ट्रांसवर्सल है। तो 110 और ए इनका टोटल 180 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस ए
इज इक्वल टू 180 डिग्री, पी क्यू आर की वैल्यू है 110 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से ए क्या होगा, 180 डिग्री में से 110 डिग्री राइट में जाके माइनस हो जाएगा, तो 70 डिग्री, ये ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो बी कितना आया 50 डिग्री, ए कितना आया 70 डिग्री। पूछा क्या है हमसे, क्यू आर एस, मतलब ये वाला एंगल। अब इसे करें कैसे, इसको करने के लिए एक सेकंड थोड़ा सा थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं। ये है हमारा 70 और ये है 50, और हमसे पूछा गया है ये में से ये वाला एंगल कितना होगा। इन सबका एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि एक लाइन पे बन रहे हैं, ये लीनियर पेयर हैं। तो हम लिखेंगे, ये था हमारा ए, ये था बी, तो हम लिखेंगे ए प्लस एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये है हमारा लीनियर पेयर। ए की वैल्यू है 70 डिग्री, एंगल क्यू आर एस एज इट इज, बी की वैल्यू है 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 और 50 कितने हो गए 120, तो एंगल क्यू आर एस प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस बराबर कितना होगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये 120 जो प्लस का था राइट हैंड पे जाके माइनस का हो जाएगा, 180 में से 120 गया तो 60 डिग्री, ये एंगल क्यू आर एस की वैल्यू हो गई, और ये ही हमारा आंसर है। तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, हेलो बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सिंपली दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ए बी जो है, ए बी पैरेलल है सी डी के, इस सी डी के पैरेलल है ए बी, ए पी क्यू हमारा 50 डिग्री है, पी आर डी हमारा 127 डिग्री है। हमें फाइंड आउट करना है एक्स और वाई। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको निकालना। ना कोई कंस्ट्रक्शन है ना कुछ और है, डायरेक्ट सॉल्यूशन। हम लिखेंगे एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स। क्यों है भाई ये, क्योंकि ये देखिए आप, ये पैरेलल लाइन से दो, और ये है इनका ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल है, एक इस तरफ बना है, एक एक्स इस तरफ बना है, तो ये अल्टरनेट हो गए, और दोनों ही लाइंस के अंदर हैं, पैरेलल लाइंस के अंदर है, इसलिए इंटीरियर भी है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये इक्वल होते हैं, हमने पढ़ रखा है। जब पढ़ रखा है तो हम यहाँ आसानी से लिख देंगे कि एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल ए पी क्यू की वैल्यू क्या है 50, तो एंगल एक्स 50 डिग्री आ गया। कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ इतना सा लॉजिक समझा कि एंगल एक्स और ए पी क्यू आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए इक्वल होंगे, इक्वल होंगे तो एक्स की वैल्यू भी 50 डिग्री ही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, वाई निकालते हैं। दोबारा हमें इसी काम करना पड़ेगा कि एंगल लाइन ए बी जो कि पैरेलल लाइन है किसके, सी डी के, और इनका ट्रांसवर्सल क्या है, ये इनका ट्रांसवर्सल है। तो अब यहाँ देखिए एक एंगल बन रहा है इस साइड ये, जिसमें 50 भी शामिल है, वाई भी शामिल है, और एक एंगल बन रहा है ये,
जिसका पूरा मेजरमेंट 127 डिग्री है, तो इसका एंगल का सम भी कितना होगा? 127 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एक लाइन के लेफ्ट हैंड पे बनता है, एक लाइन के राइट हैंड पे बनता है, एक लेफ्ट हैंड पे बनता है, और दोनों ही इन पैरेलल लाइंस के अंदर हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। लेकिन एक 50 का है, 50 में जो जोड़ेंगे हम, अर्थात मतलब इसका ये है कि 127 में से 50 लेस करेंगे तो जो आएगा 77 डिग्री वो ही y होगा। और हम इसको ऐसे लिख नहीं सकते, हमें ढंग से समझाना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं जैसा एग्जामिनर चाहता है। हमें ये लिखना पड़ेगा सबसे पहले एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी। रीजन वही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो जो पी आर डी है ये वाला एंगल है, ये तो 127 है, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ 127 डिग्री। लेकिन जो एंगल ए पी आर है ये क्या है? इसमें ये वाला एंगल शामिल है और ये वाला एंगल भी शामिल है। तो ये वाला एंगल कौन सा है? ए पी क्यू। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए पी क्यू प्लस ये वाला एंगल y इज इक्वल टू 127 डिग्री। तो ए पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे 50 डिग्री गिवन है, तो 50 डिग्री प्लस y एज इट इज इक्वल टू 127 डिग्री। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 127 में से 50 माइनस हो जाएंगे राइट साइड में जाके। जब माइनस करेंगे इसे तो हमारे पास आएगा 77 डिग्री, और वही y की वैल्यू और यही आंसर। तो x कितना आया? 50 डिग्री और y आया 77 डिग्री। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, हेलो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसे पढ़ लेते हैं। देयर आर टू मिरर्स, वन इज PQ एंड सेकंड इज RS। ये टू मिरर्स हैं, इसमें एक रे है AB, ये इंसिडेंट होती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस इस मिरर पे आती है C पॉइंट पे, और यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट होके D की तरफ निकल जाती है। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट है कि एक रे आई मिरर PQ पे गिरती है और वापस रिफ्लेक्ट होती है मिरर RS पे C पे मिलती है और यहाँ से CD की तरह ये निकल जाती है। हमें प्रूव ये करना है कि लाइन AB और लाइन CD ये आपस में पैरेलल है। AB इज पैरेलल टू CD, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, कैसे करें प्रूव? चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन कुछ यूं है कि मैं पॉइंट बी पे एक परपेंडिकुलर डालूंगा और इसको नाम दूंगा, क्या नाम दूं मैं इसको? इसको नाम देते थे एम। इसी तरह इस पॉइंट पे भी एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा मैं, इसको नाम मैं दूंगा एन। तो कंस्ट्रक्शन हमारा कुछ यूं है कि पॉइंट बी से बी एम is perpendicular on what? On PQ, and CN is perpendicular on what? RS। ठीक है, ये दो हमने परपेंडिकुलर बना लिए, और ये जो एंगल बने
इसको मैंने नाम दिया 1, इसको मैंने नाम दिया 2 और इस एंगल को नाम दिया मैंने 3, इस एंगल को नाम दिया मैंने 4। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले मैं लिखूंगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और ये एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है कि जैसे दो मिरर हैं, एक रे जिस एंगल से इससे टकराई, इस मिरर से जिस एंगल से टकराई और उसी एंगल से ये बाहर निकलेगी। तो ये जो दो एंगल बनेंगे, जिस एंगल से ये इस रे मिरर से टकराई थी उसी एंगल से ये बाहर निकलती है और यहाँ पे टकराने के बाद जब ये यूं रिफ्लेक्ट होके बाहर निकलती है तो यहाँ भी यही है, जिस एंगल से ये टकराई थी इस मिरर से उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होके बाहर निकलती है। इसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं और इसी के बेस पे हमने ये कहा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब हमें ये बात लिखनी पड़ेगी कि जो लाइन है BM वो पैरेलल है लाइन CN के। BM इज पैरेलल टू CN। इसकी रीजनिंग देनी पड़ेगी बिकॉज बोथ आर perpendiculars on parallel lines। ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं तो इनके परपेंडिकुलर्स भी आपस में पैरेलल होंगे। क्लियर है? जब ये क्लियर है कि ये B से M तक और C से N तक जो हमारे परपेंडिकुलर है ये पैरेलल हैं, तो एंगल 2 जो है और एंगल 3 ये है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए तो ये एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा। रीजनिंग हम ये देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए क्या करना है, ये हमारे पास फर्स्ट आया था, ये सेकंड आया और ये थर्ड आया। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो मैं यहाँ पे एंगल 3 में लिख सकता हूँ और यहाँ क्या लिखा हुआ था, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो मैं इसको इक्वल टू करके एंगल 4 लिख सकता हूँ। मतलब ये चारों एंगल, एंगल 1 2 3 और 4, ये चारों एंगल बराबर हैं। तो इनके अगर मैं इस तरह से सम करके लिखूं तो भी बराबर होगा। अगर मैं इसे लिख दूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, ऐसा लिख सकता हूं मैं, क्योंकि प्रत्येक एंगल, एवरी एंगल इज इक्वल। तो इनके दो अगर मैं ऐड करके लिखूंगा, इसी दो का एडिशन करके लिखा और इधर एडिशन करके लिखा तो ये भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप इस डायग्राम में, यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 क्या हुआ, एंगल ABC, एंगल ABC ये किसके बराबर हुआ, एंगल 3 और 4। ये कौन सा एंगल है, एंगल BCD, एंगल BCD। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि एंगल ABC ये पूरा का पूरा एंगल
इस एंगल के बराबर है। एंगल ए बी सी बराबर है एंगल बी सी डी के। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे, सिंस एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी आर alternate interior angles and they are equal. Therefore, line AB is parallel to line CD. AB is parallel to line CD. Hence proved. और यही हमको निकालना था यहाँ पे, AB is parallel to CD. इसी के साथ बच्चों आपकी एक्सरसाइज 6 खत्म होती है। तो बस पढ़ते रहिए, अगले वीडियो तक मिलते हैं। एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो। बाय।